आपका नाम? सत्यदेव त्रिपाठी। ग्राम सभा? ग्राम सभा या थाना? सुरेरी। आपका क्या प्रकरण है? प्रकरण बताइए। प्रकरण ये है सर कि हमारे यहाँ थानेदार सुरेरी राजेश मिश्रा आकर थाना के प्रभारी सुरेरी हैं? थाना प्रभारी सुरेरी आकर के हम्म हमारी जमीन पर हमारे बनते हुए काम को रोक दिए। हमारे जमीन पर हमारे द्वारा बनवाए गए पत्थर को उठवा के रखवा दिए। कहाँ रखवा दिए? हमारे ठीक सामने। मतलब वो बंटवारा करा रहे थे क्या खुद आकर? बंटवारा करा रहे थे, कब्जा करा रहे थे। अच्छा अच्छा, थाना प्रभारी सुरेरी राजेश मिश्रा जी खड़े होकर के कब्जा उन्होंने करवा रहे थे। और हमारे बड़े भाई जो अंतर प्रांतीय बेईमान हैं, अच्छा, और उनके लड़के दोनों बेईमानी कर रहे हैं। हम उस जमीन के 1/2 के हकदार हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं ब्रह्मदेव और उनका लड़का अनूज। ये दोनों मिल करके थाना प्रभारी की सह से पूरे जलवाए जलाल के साथ ही पहुंचे हमारे दरवाजे पर और कब्जा करा दिए। अच्छा, मौके पर कब्जा हो चुका है? मौके पर हमारे द्वारा बनवाए गए पत्थर को उठवा के रखवा दिए। अच्छा अच्छा, आपके जमीन में कब्जा करवाए हैं? हाँ। तो पिछला जो खबर चला था आपने समाधान दिवस पे, तहसील दिवस पे आपने एप्लीकेशन दिया था। जी। तो एप्लीकेशन देने के बाद आपके पास थाना प्रभारी द्वारा बातचीत किया गया है? आप मौके पे आए? कल सुबह लगभग 8 बजे के सुबह 8 बजे 8 बजे आए। अच्छा। पूरे सिविल ड्रेस में। उनके साथ दो ठो उनके हमराही सिपाही भी थे। हमको बुलवाए। हमने उनसे निवेदन किया था कि वो हमारा जो पत्थर आप यहाँ रखवाए उसको हमारे जहाँ हम रखवाए थे वहाँ रखवाइए। इसके बाद हमारे लगभग 40-42 ठो हमने खंबा बनवाया है। वो अपने फसल की रक्षा के लिए खेत के। उसको भी उन्होंने नहीं किया, उसको भी कब्जा करवाना चाहते हैं हमारे द्वारा लगाया हुआ। हमारी जब आपके यहाँ थाना प्रभारी सुरेरी के द्वारा मौके पर आया गया, आपके पास वीडियो भी है प्रमाण के तौर पे कब्जा दिलाने वाला जी, तो उनके साथ में कोई राजस्व विभाग का अधिकारी, लेखपाल, कानून गो या किसी अधिकारी परमिशन या कोई आदेश था उनके पास जो कब्जा करा रहे थे? कोई अधिकारी कर्मचारी। लेकिन थाना प्रभारी के अंडर में राजस्व विभाग का कार्य नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता है। इसी बात को हम पूछ रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी ने कुछ नहीं हमको उत्तर दिया। क्या बोले आपको? अरे हमको डांट डपट दिए। अच्छा, डांट डपट दिए, हमारे बच्चों को डांट डपट दिए, हमारी पत्नी को डांट डपट दिए। जबरन पूरी तरह से उनको हमारे द्वारा जो बनवाया गया था उसको हमारे ही पत्थर से हमारे जमीन पर कब्जा करवा दिए खड़े होकर के। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब की तरफ से पूरा उनको सपोर्ट था, मिली भगत थी हमारे भाई और हमारे। अच्छा, थाना प्रभारी और आपके भाई साहब की मिली भगत से अवैध रूप से कब्जा करवा रहे थे आपकी आबादी जमीन में थाना प्रभारी सुरेरी? बिल्कुल। आप इसकी जानकारी आगे अधिकारियों को दी थी तहसील दिवस पे? समाधान दिवस पर माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हमने वीडियो भी दिखाया, देखे, फिर इनसे बात किए तो इधर की बात उनको बरगला दिए। अच्छा। फिर इसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय ने अब अपने राजस्व विभाग के छोटे कर्मचारियों को निर्देश दिया है जांच उपरांत कार्रवाई करने के लिए। जांच उपरांत कार्यवाही के लिए। लेकिन आपके जमीन में जो जबरन कब्जा करवाए थे, जब वो दूसरे दिन खबर चलने के एक दिन बाद वो आपके यहाँ सुबह आ गए जी। सुबह आने का उनका क्या मतलब था? वो किस मैटर को लेकर आए थे सुबह? जहाँ तक हमारा थिंक है वो अपने बचाव के लिए चारों तरफ भाग रहे हैं। अच्छा। और हमको किसी न किसी तरह से मोल्ड करना चाहते हैं। अच्छा, जब अवैध रूप से कार्य किए हैं, कब्जा दिलवाए हैं, तो आप ऐसा तो नहीं हो कब्जा दिलवाए हैं उसी मामले को लेकर लिपापोती कर रही हो? उसी मामले को लिपापोती कर रहा है। और हमारे द्वारा जो 2 वृक्ष और 2 आम के वृक्ष, एक सागौन, एक छोटा सा नींबू, सामने अमरूद है, उसको भी कब्जा करवाने की बात रात दिन किसी भी समय करवा सकते हैं हमारे भाई। अच्छा, आपकी आबादी जमीन में जो भी आपका पेड़ वगैरह है, चाहे सागवान हुआ, नींब हुआ,
आपको आशंका बस आपको ऐसा लग रहा है कब्जा हो सकता है भविष्य में? बिल्कुल हो सकता है। जब आबादी जमीन कब्जा करवा सकते हैं थाना प्रभारी सुरेरी, जी, तो जी, जी। इसकी कोई बात है? पेड़ को कभी भी कब्जा करवा देंगे, बोलेंगे आपका पेड़ ही नहीं है। जी जी, आप कहाँ से प्रमाण लाओगे? कौन यही लगाया कह है? रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं। वो हमारे लगभग 10 साल 15 साल पुराने पेड़ लगाए गए पेड़ है हमारे द्वारा जी। 2 आम का पेड़ है, एक नींबू का छोटा सा पेड़ है जो आज इसी वर्ष फड़ा है, और एक सामने अमरूद का पेड़ है, वो गुड़हल वगैरह फूल पत्ती हमने लगाए हैं, उसको भी वो हमारी बात नहीं तब तो कबूल थाना है। प्रभारी सुरेरी द्वारा गलत किया गया है। इसमें क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? चूंकि राजस्व विभाग के कार्य में बिना परमिशन का जबरदस्ती इंटरफेयर करके अवैध रूप से कब्जा करवा रहे थे थाना प्रभारी। हम इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से हम बड़े अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि थाना प्रभारी को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कार्यवाही उनके ऊपर। होनी चाहिए, और हमारे द्वारा बनवाए गए जो पत्थर हमारे सामने रखवाए उनको थाना प्रभारी आकर के रखवावे वहाँ पर। भाई जिस तरीके से अवैध रूप से कब्जा करा उसको हटवाया जाए, हटवाया जाए, हटा करके हमारे स्थान पे जहाँ हमने रखा है उत्तर दिशा में वहाँ जा करके रखवावे अच्छा, अपने अच्छा। सामने। अच्छा। और हमारे जो वृक्ष है पर लगाए गए 2 पेड़ आम के, नींबू छोटा सा है, सागौन है, अमरूद है, ये सब प्रशासन द्वारा हम रक्षा मांगते हैं। नहीं किसी भी समय थाना प्रभारी कब्जा करवा सकते हैं। कब्जा करवा सकते हैं, ये हमको आशंका बनी हुई है, आज तक बनी हुई। तो आपको थाना प्रभारी द्वारा क्या धमकी दी गई? आप किस क्या बात बोला गया उनके द्वारा जब आपको धमकी दिए थे? धमकी दिए थे कब्जा कराते समय जब उन्होंने धमकी दिया था तो हम असहाय होकर के केवल देख रहे थे उनकी। क्या क्या बोले थे? कुछ शब्दों जो भी वो बोले हो अब क्या क्या आप शब्द हम कह नहीं सकते। अच्छा। इन्होंने वर्दी को कलंकित कर दिया। अच्छा अच्छा। हम बाबा योगी महाराज के से अभी आग्रह करते हैं कि इनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए। ये किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। हम अध्यापक हैं, अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं। अच्छा, आप भी अध्यापक हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं? हाँ, संघ के स्वयंसेवक भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हमारी जमीन पर कब्जा करा दिए, अब हमारे वृक्षों के ऊपर इनकी नजर क्या लगी आपको ऐसा कहीं कहीं लगता है कि आपको फर्जी मुकदमा में बजा सकते हो हैं? हो सकता है हमको, हमारे परिवार के बच्चों को, ये सब हमारे बड़े भाई साहब जो हैं ये करवा सकते हैं इनकी मिली भगत से। अच्छा अच्छा। थाना प्रभारी जब उनके सहम पे चल रहे हैं, बिल्कुल। भाई आबादी जमीन में अवैध रूप से कब्जा करा रहे हैं थाना प्रभारी सुरेरी राजेश मिश्रा हाँ, जी, जी। तो कुछ भी करा सकते हैं। और हमारा बड़े भाई जो है वो अंतर प्रांतीय ठग है। अच्छा अच्छा। अभी हाल की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे गांव के ही हमारे परिवार के बहुत बड़े शुभचिंतक, उनके लड़के स्वर्गीय लालमणि उपाध्याय से 13 लाख रुपया हमको पता लगा कि ठग लिया है। जानकारी के अनुसार अभी जानकारी के अनुसार वो जो गृहस्वामी इस समय है बच्चा राजू, जिसको देवेंद्र उपाध्याय कहते हैं, वो हमको बताया गुरुजी हमारा शिष्य है। अच्छा अच्छा। उसने बताया कि हमसे 13 लाख रुपया ये हमारे पिताजी से ले लिया। अच्छा अच्छा। इसके बाद हमारे ससुर अभी जीवित हैं, सरकारी कर्मचारी से रिटायर हो गए हैं, लगभग 85-90 वर्ष के हैं। उनसे इन्होंने 10 लाख रुपया ठगा हुआ है। अच्छा अच्छा। बिहार के लोगों से भी ठगा हुआ है, कई लोगों से पैसा मध्य प्रदेश में पिपरिया थानांतर इसको पकड़ा गया था। अच्छा। हम ही जाकर के थानेदार से बात किए, रात में नंगा भगवा दिया गया, चार दीवारी डाक के भाग गया। अच्छा अच्छा। तो जबलपुर हाई कोर्ट में ही हमको मिले बिना वस्त्र के। अच्छा। तो हमने वस्त्र खरीद करके इनको दिया, वहां से किसी तरह से हम ले आए। हम गांव के एक व्यक्ति थे, उनसे कर्ज लेकर के गए, उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे साथ गांव के ही कमलेश उपाध्याय गए थे। ढूंढते हम लोग बरसात में भीग जाते थे, किसी तरह इसको पकड़। तब पर भी आपके खिलाफ इतना तब पर भी लोगों के साथ बेईमानी किया। भाई का हिस्सा, जगह जमीन का हिस्सा खा रहा है, भाई का हक खा रहा है। हम उस हिस्सेदारी में ये अपनी आबादी की जमीन में अपना मकान बना लिया। अच्छा। और फिर जो है हमारी आबादी में कब्जा करवा रहे हैं दरोगा से मिली हुई भगत से। अच्छा। और हमारी इसकी पत्नियां हमेशा जो है झगड़ा की तरफ फिराक में पड़ी रहती है। अच्छा अच्छा। आप उच्च अधिकारी, अब आपको एप्लीकेशन देकर कितना दिन हुआ? आप तहसील दिवस में कितना दिन हो गया? 7 तारीख को हमने दिया है। अभी क्या, आज कितना तारीख है? आज 10 तारीख है। 2 दिन हो गया। अभी राजस्व विभाग के अधिकारी आपके यहाँ नहीं आए हैं? अभी तक नहीं आए हैं, आदेश हुआ है। अच्छा अच्छा। एसडीएम साहब ने आदेश किया है। अच्छा अच्छा। उसी की प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं कि हम आग्रह करेंगे कि हमारे साथ अन्याय न हो। आपके साथ बिल्कुल न्याय होगा। आप सही हैं तो आपका सहयोग किया जाएगा।
प्रशासन आपके साथ गलत नहीं कर सकती, ऊपर भी अधिकारी बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे थाना प्रभारी के ऊपर शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे अग्रज हैं, हमारे उनके हम वो हैं, स्वयंसेवक हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि ऐसे पुलिस वर्दी को कलंकित करने वाले थानेदार के ऊपर नजर रखी जाए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल नजर रखी जाए और कार्यवाही की जानी चाहिए। हमको अपमानित करना, हम अध्यापक हैं, हमको अपमानित करना उसको महंगा पड़ना चाहिए। एक अध्यापक जो हमारे जैसे बच्चे पढ़ाए हुए 20-40 ऐसे लोग हैं जो थाना प्रभारी हैं, सिपाही हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, और ये हमारे साथ जाति किया। और ऐसे बेईमान हमारे बड़े भाई के सह पर आज भी लूट के रखे हुए हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हम आग्रह करेंगे जिलाधिकारी महोदय से, आपके माध्यम से, पुलिस अधीक्षक से, पुलिस कमिश्नर से, कि इसकी पूरी जांच की जाए कि इसका ये जो 50 लाख रुपया जो लूटे हुए, इसका इतना बड़ा मकान ये बेईमान आदमी और जो है कहाँ से पाया, कहाँ ये कौन सी नौकरी कर रहा था, किसको किसको लूटा, ये सारी बात कुछ लोगों को जो लूटा हुआ है। अभी हमारे बगल में हमारे पटीदार हैं, हमारे बड़े पिताजी के लड़के लगते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अध्यापक थे। अच्छा। 4 दिन उनको चाय पिलाकर के 20,000 रुपया उनसे भी ले लिया। चाय पिलाकर केवल 4 दिन। आपके भाई साहब का नाम क्या है? ब्रह्मदेव त्रिपाठी। अच्छा अच्छा। जब ये थक गए तो आधा कम्बल जो बेईमानी का था वो अपने बेटे को उड़ा दिया। अच्छा। इनका बेटा भी 420 और दुनिया भर की फौजदारी कर रहा है, 420 का काम 420 का काम कर रहा है। अच्छा। और जो वो है 8 लाख रुपया चाचा के खाते में दिखा रहा, लेकिन खाता नहीं बता रहा है कौन खाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी पूरी रजिस्ट्री करा लिया जमीन चोरी से। हाँ, चोरी से रजिस्ट्री करा लिया, जिसके लिए हमने माननीय सिविल न्यायालय में वो किया है, कैंसिलेशन का दावा किया है। न्यायालय में विचाराधीन न्यायालय में विचाराधीन है। तो जितना बड़ा वो 420 बेईमान उसका पिता है, ये दोनों पिता पुत्र बेईमान मिल करके हमको परेशान कर रहे हैं थाना प्रभारी की साहब पर मिली भगत से। अच्छा। इस पर कड़ी नजर रखी जाए। आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे दोनों आम के पेड़, नींबू एक पेड़ है छोटा सा, सागौन है, अमरूद है सामने, और हमारे जो बनवाए गए पत्थर हैं, ये जो खंभा बनवाए हुए हैं, और ये जो चौकोर उसका फाउंडेशन हमने बनवाया है, जिससे हमारी जमीन को वहां से उठवा करके थानेदार कब्जा कराए हैं, खड़े होकर के अपने हमराहियों के साथ वो हमारे पत्थर को हमारे जगह पर रखवाया जाए, और हमारे बनवाए गए पत्थरों पर या हमारे वृक्षों पर किसी प्रकार सा भी प्रशासन का नजर हो, ताकि हमारे साथ पुनः अन्याय न हो सके।